देखिए, एक्सप्लोजिव्स का हैंडलिंग करना एक बहुत ही एक मैं कहूँगा टेक्निकल चीज होती है। अभी ये टेररिस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे अच्छे जो लोग हैं, उनको ये अपने गिरफ्त में कर रही है। ये बहुत दुखद घटना है और मैं कहूँगा इसमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिसहैंडलिंग हुई है ये इंस्पेक्शन के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ है मैजिस्ट्रेट और बाकी जो हैं लोग जो हैं वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहां से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे और उसमें आर्म्स एम्युनिशन भी था। तो इसमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। कोई डेटोनेटर वगैरह या तो वो कहीं गिर गया है या कुछ और तरीके से क्या हुआ है कि वो उसमें ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, एक्सप्लोजिव्स का हैंडलिंग करना एक बहुत ही एक मैं कहूँगा टेक्निकल चीज होती है। किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, कौन सी चीज किसके साथ रखनी है। डेटोनेटर जो हैं वो हमेशा अलग रखे जाते हैं, बड़े उसको ऐसे तरीके से रखे जाते हैं, ऐसे डब्बे में रखे जाते हैं ताकि उनको झटका ना लगे, क्योंकि डेटोनेटर बहुत सेंसिटिव चीज होती है उसके अंदर और वही एक्सप्लोजन जो है वहां से शुरू होता है। टाइमर्स और डेटोनेटर इकट्ठे नहीं रखते, क्योंकि कोई पता नहीं टाइमर आपका कब उसके साथ अगर कनेक्टेड हो गया हो या रह गया हो तो कब उसका वो टाइमर जो है उसको डेटोनेटर को सिग्नल देगा और वो डेटोनेटर ब्लास्ट होगा और क्या वो करेगा। यही चीज के लिए आप देखिए, क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में क्या होता है कि हर चीज जो है बड़े तरीके से रखी जाती है इसी तरीके से। इसलिए ये जो चीज हुई है बहुत ही दुखद है और जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन कोई 9 कहते हैं कि 8-9 लोग जो हैं उनकी क्षति हो गई है और 20-30 के करीब जो है इंजर्ड हो गए हैं और आसपास के घर भी नुकसान हो गया इसके अंदर। इसका मतलब काफी मात्रा में जो है वो फटा है ये जो अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट एज इट इज जो है वो इतना कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता जब तक वो उसको मिक्स ना किया जाए और उसके अंदर डेटोनेटर वगैरह लगा के उसको ना फटाया जाए। उसको एक्सप्लोजन के लिए 4 चाहिए होता है। तो ये लगता है कि टोटल मिसहैंडलिंग हुई है और ये आइंदा जो है जो भी जहां से भी रिकवरी होती है उसके अंदर बड़े तरीके से रखना चाहिए उसको कि भाई डेटोनेटर्स अलग होने चाहिए, टाइमर्स अलग होने चाहिए और जब हैंडलिंग करें उसके अंदर तो बड़े तौर तरीके से हैंडलिंग होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई घटना दोबारा ना हो। बुरी खबर है कि नौगाम में पुलिस स्टेशन में 8 लोगों की जाने गई है। नेचुरली इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होगा और इसके पीछे कौन है, क्या है और ये कैसे हुआ है, ये बाहर आएगा जरूर। लेकिन ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो लाल किले पर जो हुआ था, भयानक जो ब्लास्ट हुआ था, वहां पर वो जो टेररिस्ट थे उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी। बहुत सारी जगह पर अक्टूबर से लेकर एनआईए रेड्स कर रही है, इंटेलिजेंस सर्विसेज रेड कैरी आउट कर रहे हैं और उनमें से इतना ज्यादा तादाद में गोला बारूद जब्त किया हुआ है। 2900 किलो, कहीं पर 350 किलो और हथियार भी उसके साथ पैसे, उसके साथ मोबाइल फोन्स। तो ये सारे अलग अलग जगह से रेड्स के बाद ये सारी चीजें मिली है, आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बट ये जो मोडस ऑपरेंडी है इस बार टेररिस्ट की, इस तरह से साजिश रचकर इस तरह से अटैक करने की भारतीयों के ऊपर, तो ये एक अलग प्रकार की मोडस ऑपरेंडी है। और ऐसे भी पता चला है कि वो लोग वहां पर काफी दिनों से रेकी कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहां पर ये सारी चीजें, ये हमले करने चाहिए। जो 4 डॉक्टर्स पकड़े गए, बहुत आश्चर्यजनक चीज है कि अभी ये टेररिस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे अच्छे जो लोग हैं, उनको ये अपने गिरफ्त में कर रही है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक, बहुत शॉकिंग चीज है हम लोगों के लिए। और ये जो राइसिन केमिकल इन डॉक्टर्स ने जो निकाला है, ऐसा सुना है कि वो राइसिन केमिकल किसी नदियों में वो डालने वाले थे, जिसकी वजह से, क्योंकि हम आम आदमी हम नदियों का पानी पीते हैं, हमारी तुरंत जान चली जाए। 50,000 के ऊपर लोगों को मारने का उनका जो मंसूबा था, वो मंसूबे को हमारे जो सुपर स्लेव्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जो खुफिया एजेंसीज के हमारे सजग लोग जवानों ने ये निकाल लिया, ढूंढ लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस जो मोडस ऑपरेंडी है जो आतंकवादियों की है, एक तरफ उनका है कि बॉम्ब ब्लास्ट भी करो, दूसरी तरफ उनका है कि खुद की सुरक्षा के लिए हथियार भी रखो, तीसरी चीज उनके लिए है कि इस प्रकार से कोई केमिकल वॉरफेयर ये करो।
तो ये इस तरह से इन्होंने हमको घेरना ये चाहा। आतंकवादी और पाकिस्तान, ये समीकरण बहुत साथ साथ है, ये समानार्थी शब्द है। पाकिस्तान बोलो तो आतंकवादी ये तो आता ही है, या आतंकवादी बोलो तो पाकिस्तान ये आता ही है। तो पाकिस्तान की जो बुरी शिकस्त हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, उस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को खाना पत्र नहीं रहा था, और वहां के लोग इस वाक्य पर बहुत विश्वास रखते हैं कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, मतलब भारत का खून 1000 बार काटो, उस तरह से बहता रहना चाहिए। यही उनका जीवन जीने का मकसद है शायद पाकिस्तानियों का। तो हमने देख लिया ये क्या घिनौनी हरकतें करवाते हैं पाकिस्तान। एक बार वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान का पूरा नक्शा ही मिटा देना चाहिए इस पृथ्वी के ऊपर से, ऐसे मुझे लगता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने का भी समय आ गया।